नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ न्यूज 10 लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद भवन परिसर के जीएमसी बालयोगी परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के बड़े नेता बैठक में उपस्थित। संसद का मॉनसून सत्र, दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। राज्यसभा में ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक पर होगी चर्चा। झारखंड में आंदोलनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में बीजेपी का राज्यव्यापी बंद। राजधानी रांची में हाई अलर्ट। केरलम में सचिवालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को राज्य के मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बातचीत के लिए बुलाया। घास खाकर सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच ईरान और अमेरिका के बीच फंसा मुआवजे का पेंच। ट्रंप ने ईरान के सामने रखी शांति समझौते की नई शर्तें। मांगा बीते 50 साल के लिए हुआ नुकसान का हर्जाना जाना। और कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 130 से अधिक लोगों ने गंवाई जान। 1500 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त। आपातकाल की घोषणा। राहत और बचाव कार्य जारी। सभी खबरों को विस्तार के साथ जानते हैं। आपको बता दें कि नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में एनडीए की मंगल मिलन बैठक अभी जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के सांसद हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के दौरान सभी एनडीए सांसद शान के साथ हाथ में तिरंगा थामे नजर आए। सांसदों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाइए। दो तस्वीरें आपको बता रहे हैं संसद भवन परिसर से, जहां एनडीए सांसदों के मंगल मिलन बैठक का आयोजन हो रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तो संसद भवन परिसर से आप देख रहे हैं तस्वीरें। आपको बता दें कि एनडीए सांसदों का मंगल मिलन बैठक का आयोजन हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रत्येक सांसद ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ले रखा है। और मंगल मिलन बैठक के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सभी सांसदों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया, अभिनंदन किया। तो संसद के जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में मंगल मिलन बैठक का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें कि संसदीय दल की जो एनडीए के संसदीय दल की बैठक है वो प्रत्येक मंगलवार को आयोजित की जाती है, जिसे इस बार नाम दिया गया है मंगल मिलन। और इस बैठक के दौरान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बैठक में पहुंचे तो सभी सांसदों ने अपने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा ले रखा था और साथ ही साथ वंदे मातरम के उद्घोष भी लगाते हुए सभी सांसदगण नजर आए। और भी ताज़ा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, हम आपसे इस बैठक मंगल मिलन बैठक के विषयों पर या फिर एजेंडे पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आज जो ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिला है, पहले उसी का वर्णन कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने सही कहा संध्या कि जब जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यों ही दाखिल हुए, हाथों में तिरंगा लहराते हुए उनका जोरदार अभिवादन किया गया। और फिर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अगली सीट पर तक पहुंचे तो उन्होंने भी हाथों में तिरंगा लेकर
पूरा वंदे मातरम के उद्घोष के साथ संपूर्ण जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम का जो नज़ारा था वो बेहद अद्भुत था, बेहद खूबसूरत नज़ारा था और राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत यह जो बैठक थी, ये बैठक शुरू हो गई है। और चूँकि आगे 15 अगस्त है, 15 अगस्त को हम जानते हैं कि हमारी आन बान और शान जो तिरंगा है, उस तिरंगे को लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री, देश के नेता नरेंद्र मोदी जो हैं वो फहराने का काम करते हैं, वो फहराते हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारी राष्ट्रीयता है वो राष्ट्रीयता सर चढ़कर बोलती है, उसकी बानगी एक बार फिर से जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में देखने को मिली है। और यह जो बैठक है, पहले इस बैठक को का नाम बीजेपी संसदीय दल हुआ करता था, बाद में प्रधानमंत्री जी की पहल पर इसे एनडीए संसदीय दल का नाम दिया गया और अब ये बैठक जो है मंगल मिलन बैठक के रूप में आयोजित की जा रही है। और इस सत्र को खास तौर पर इसलिए भी याद किया जा सकता है कि यह पहली बार ऐसा होगा जब चारों मंगलवार को, इस सत्र के दौरान जो ये चौथा मंगलवार है, चारों मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल कहें, एनडीए संसदीय दल कहें या फिर मंगल मिलन बैठक, इसका आयोजन चौथी बार किया जा रहा है और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। कई बार ऐसा देखने को मिला कि किसी हफ्ते बैठक नहीं भी होती थी, लेकिन मंगल मिलन बैठक जब से शुरू हुई है ये चौथी बार आयोजित की जा रही है और इस सत्र में हर एक हफ्ते में इस बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक में राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों पर जो है वो चर्चा की जाती रही है। और आपने देखा कि छात्रों के आंदोलन का सवाल हो या फिर अभी जेपीएससी का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों की गूंज कहीं ना कहीं सुनाई पड़ती है। जो खबर आ रही है कि 2 प्रेजेंटेशन हो सकते हैं, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा जनौषधि को लेकर प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद हाथों में तिरंगा लेकर जो एनडीए के सांसद हैं वो मकरद्वार की तरफ प्रस्थान करेंगे, तिरंगा यात्रा निकालेंगे, जिसके एक खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखने को मिल सकता है। और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो झारखंड में छात्रों का उग्र प्रदर्शन चल रहा है और उसको लेकर विपक्ष जो है खुद को एसोसिएट नहीं कर रहा, सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष ने कई बार विपक्ष को मान मनोबल की स्थिति में सत्ता पक्ष नजर आई, विपक्ष से गुहार लगाई गई, अपील की गई, इसके बावजूद सदन की कार्रवाई अब तक नहीं चली है। जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जाता रहा है कि गृह मंत्री सदन में जवाब देने को तैयार हैं, आप सदन में बैठें, चर्चा में हिस्सा लें और तब कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जा सकेगा। तो इन चीज़ों का भी प्रतिवाद जो है, इन चीज़ों के विरोध स्वरूप भी इस मार्च को देखा जा सकता है। बहरहाल बैठक चल रही है और बैठक खत्म होने के बाद यह तिरंगा मार्च जो है संसद में निश्चित तौर पर आकर्षण का केंद्र होगा। जो जीएमसी बालयोगी ऑडिटोरियम में आकर्षण का केंद्र होगा और हमें भी इसका इंतजार होगा ताकि हम अपने दर्शकों को संसद भवन परिसर से सुंदर तस्वीरें दिखा सके। राजेश, इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जल शक्ति मंत्रालय का जिक्र किया या अन्य प्रेजेंटेशन कौन कौन से होने वाले उसका जिक्र किया, और भी कौन कौन से विषय हो सकते हैं इस बैठक के दौरान विचार और विमर्श के लिए, क्या कुछ खबर निकल करके सामने आ पा रही है? देखिए, बैठक में निश्चित तौर पर जब सदन की कार्रवाई चलती है तो सत्ता पक्ष की कोशिश होती है कि फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाएं। उन मुद्दों की गूंज निश्चित तौर पर सुनाई पड़ती है और इसके अलावा जब भी प्रधानमंत्री का संबोधन होता है, प्रधानमंत्री अपने सांसदों को निर्देश देते हैं, नसीहत देते हैं, संसद के भीतर अधिक से अधिक समय व्यतीत करने की बात कहते हैं। और इन दिनों देखा जा रहा है कि इस सत्र में किसी न किसी मंत्रालय का प्रेजेंटेशन जो है वो प्रस्तुत किया जाता है और राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज निश्चित तौर पर सुनाई पड़ती है। बहरहाल चूँकि 15 अगस्त है, आगे स्वाधीनता दिवस है, निश्चित तौर पर तिरंगा यात्रा जो है वो निकाली जा रही है, जो कहीं ना कहीं एक कौतूहल का विषय यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके लिए तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, एनडीए के सांसद हैं, वो बेहद उत्साहित हैं। इसके साथ राजेश, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि विपक्ष का जिस तरह से हमने प्रदर्शन देखा है, सदन के भीतर लगातार हंगामा किया जा रहा है, गतिरोध लगातार जारी है, इस तरह से क्या विपक्ष की रणनीति को भेदने के लिए किसी तरह की रणनीति इस तरह की बैठक में बनती हुई नजर आती है क्या?
हाँ, ये अपना प्रश्न एक बार फिर से दोहराएं संध्या। राजेश साहब से समझना चाहूंगी कि ये जो मंगल मिलन बैठक का आयोजन होता है, हम लगातार देख रहे हैं कि सदन में विपक्ष का किस तरह से रवैया है, लगातार गतिरोध जारी है। अब इस गतिरोध के चलते सत्ता पक्ष किस तरह से सामना करे और साथ ही साथ सत्ता पक्ष की क्या कुछ इच्छा शक्ति नजर आए देश की जनता के सामने, इस तरह का किसी विषय को लेकर के भी कोई मंथन होता है क्या, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों को कोई मूल मंत्र देते हुए नजर आएंगे? देखिए, मूल मंत्र तो मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होता है तो वो निश्चित तौर पर सांसदों को निर्देश देते हैं, उन्हें हिदायत देते हैं, संसद में बैठने की सलाह देते हैं। लेकिन जहाँ तक विपक्ष का सवाल है तो विपक्ष का जो रवैया इस सत्र में देखने को मिला है वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और उस पर जरूर चर्चा हो सकती है। और मैंने आपको पहले भी कहा कि फ्लोर मैनेजमेंट करके, फ्लोर मैनेजमेंट के जरिए सत्ता पक्ष की कोशिश रहती है कि वो विपक्ष जो है, विपक्ष को रजामंद करके रचनात्मक सहयोग के जरिए सदन की कार्रवाई को चलाने की कोशिश करें। और जैसा कि मैं अब देख पा रहा हूं संध्या की जो मंगल मिलन बैठक है वो बैठक अब समाप्ति की ओर है और उस बैठक से बाहर जो है सांसदों का निकलना अब शुरू होने वाला है। ये जो हरकत है, सुरक्षाकर्मी पूरे हरकत में आ गए हैं, तो मैं समझता हूं कि अब बैठक जो है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है। और चूंकि तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाना है जीएमसी बागलियोगी ऑडिटोरियम से मकर द्वार तक, लिहाजा बैठक को लगता है कि जल्द खत्म करने की योजना बनाई गई होगी और शायद यही वजह है कि बैठक अब इसी खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज़ 18 में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद न्यूज़ 18 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसद के मॉनसून सत्र का अंतिम सप्ताह चल रहा है। सत्र के 17वें दिन आज दोनों ही सदनों में अहम विधेयक विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज 2 विधेयक, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन का भी प्रस्ताव है। आपको बता दें कि NCDC का दायरा इसके माध्यम से व्यापक किया जाएगा। सहकारी विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलते हुए भी नजर आएगा। इस संशोधन के बाद किसी भी सहकारी संस्था में निवेश संभव हो, इसको लेकर के भी चिंताएं हैं, जिसको लेकर के संशोधन प्रस्ताव लाए गए हैं। केंद्र की मंजूरी से शेयर पूंजी में भागीदारी भी बढ़ती हुई नजर आए, इस पर खास तौर पर फोकस है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026, जिसके प्रमुख प्रावधानों को अगर हम समझें तो बुनियादी ढांचे के विकास पर खास तौर पर जोर, साथ ही साथ तकनीक से कैसे जुड़ सकता है सहकारिता क्षेत्र, तो तकनीक और प्रोसेसिंग को भी बढ़ावा देने का प्रस्ताव है। मार्केटिंग और वित्तीय सेवाएं भी और मजबूत कैसे बनाई जा सकती है, इस पर खास तौर पर फोकस किया गया है। वहीं केरल राज्य के नाम से जुड़े केरल नाम परिवर्तन विधेयक के माध्यम से केरल का नाम बदलने का प्रस्ताव है। आधिकारिक नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। नाम परिवर्तन के लिए जरूरी संसद की मंजूरी होती है और इसीलिए ये प्रस्तावित बिल है।
इसके अलावा संविधान की पहली अनुसूची में भी संशोधन होगा और यही वजह है कि इसे संसद के पटल पर लाया जाएगा। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं संसद भवन परिसर और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी सभी इसके पीछे सब आराम से। तो गृह मंत्री की चर्चा से राहुल गांधी भागो मत, ये पोस्टर बड़ा सा लेकर के संसद भवन परिसर में एनडीए के सांसदगण मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया गया था कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सवाल साथ ही साथ ये भी कि क्या राहुल गांधी सदन में मौजूद रहेंगे, क्या वो इस चर्चा में भाग लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर पिछले अनुभवों को हम देखें तो राहुल गांधी जो कि विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो सदन की कार्रवाई में कभी भी पूरे समय मौजूद रहते हुए नजर नहीं आए, खास तौर पर उन मौकों पर जब मांग की जाती है किसी विषय पर चर्चा के लिए। लेकिन जब चर्चा शुरू होती है या फिर विभाग के मंत्री, संबंधित मंत्री उस चर्चा का जवाब देने के लिए खड़े होते हैं, तो फिर राहुल गांधी का आचरण इस देश ने भी देखा है, देश की जनता ने भी देखा है कि वो सदन में मौजूद नहीं रहते हैं। और यही वजह है कि जब गृह मंत्री सदन में पहुंचे, गृह मंत्री चर्चा में भाग लें या जवाब दें, इस बात को लेकर के विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, सदन की कार्रवाई में गतिरोध कर रहा है। तो आज एनडीए के ये तमाम सांसद भी पहुंचे हैं इस बात को लेकर के कि क्या राहुल गांधी सदन की कार्रवाई में पूरे समय मौजूद रहेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष तो चर्चा के लिए तैयार है। और भी ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, इस वक्त के अपडेट को अगर हम समझना चाहें तो क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है, क्या अपडेट साझा करेंगे इस वक्त का आप हमारे साथ? ये देखिए, आज एनडीए की मंगल मिलन बैठक हुई थी और उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम एनडीए के सांसद वो संसद भवन परिसर में पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग से जो संसद का भवन है उसकी तरफ जा रहे हैं और राहुल गांधी से जवाब की मांग कर रहे हैं। झारखंड में जो छात्रों के साथ कल बर्बरता हुई है उस पर राहुल गांधी जवाब दे। हम जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात बहुत स्पष्टता से कही थी, बीजेपी की तरफ से कल स्पष्ट तौर पर बोला गया कि वो संसद में जो जंतर मंतर पर जो कुछ हुआ उसको लेकर चर्चा हो और गृह मंत्री अमित शाह जवाब देने को तैयार हैं। उसके बावजूद विपक्ष ने हंगामा किया था और संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई में गतिरोध देखने को मिला था। आज हमने देखा है कि झारखंड में जो छात्रों के साथ जो दमन हुआ है उस पर राहुल गांधी से जवाब की मांग करते हुए इस वक्त तमाम जो एनडीए के सांसद हैं, बीजेपी के सांसद हैं, वो नजर आ रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उनका कहना है कि आप राहुल गांधी को अब जवाब देना चाहिए। जिस तरह से झारखंड में छात्रों के साथ बर्बरता हुई, हम जानते हैं कि झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, वहां पर जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर छात्रों का दमन किया गया, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, बीजेपी उस मुद्दे को उठा रही है और राहुल गांधी से जवाब मांग रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ये भी कह रही है कि राहुल गांधी भागिए मत। जब गृह मंत्री अमित शाह संसद में बयान देने को तैयार हैं, जो कुछ दिल्ली में हुआ था और उस पर चर्चा चाहती है बीजेपी हो और उसके बाद गृह मंत्री विस्तार से जवाब दे, तो वो भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी एक तरह से देखें कि उसमें भी उनको दिक्कत है और सदन में गतिरोध देखने को मिल रहा। तो ऐसे में आज बीजेपी एनडीए आक्रामक है। हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के लाइब्रेरी बिल्डिंग से संसद भवन तक एक मार्च निकाला जा रहा है तख्तियां लिए हुए एनडीए के सांसदों के द्वारा, जिसमें राहुल गांधी से झारखंड में छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उस पर जवाब की मांग की जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है, साथ में हम देख भी रहे हैं कि सांसद गण अपने हाथ में जो पोस्टर लेकर के चल रहे हैं, ये मार्च करते हुए, उसमें साफ तौर पर यही मांग की जा रही है कि राहुल गांधी भागिए मत। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र तमाम जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। तो संसद भवन परिसर से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जहाँ पर साफ तौर पर आपको बता दें कि एनडीए के सांसद जो कि आज राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर झारखंड में जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है, जो लाठीचार्ज
लाठीचार्ज हुआ है, उस पर भी तो आप जवाब दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि झारखंड में सोमवार को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। सुबह 8 बजे से शुरू हुए इस बंद का असर दिखाई भी देने लगा है। राज्य में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी में विवाद को लेकर चल रहे इस छात्र आंदोलन को लेकर भाजपा ने आज रात 11 बजे तक के लिए इस बंद का आह्वान किया है। तो छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध दर्ज करा रही है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी। तंत्र है, लोकतंत्र है ना जी, राजतंत्र नहीं है। कल काला दिवस था, काला दिवस के आज भोजी में विरोध में यहाँ भारतीय जनता पार्टी खुल करके मैदान में आई। कल भी बच्चों के लिए सीएम का आवास का हम लोग घेरने का काम किए, उन लोग वहाँ सदन को घेरने का काम कर रहा था, तो हमारे सारे विधायक, सारे जनप्रतिनिधि, सारे नेता हम लोग यहाँ घूम और हम लोग को नजरबंद करके 8 बजे तक रखा गया। तो आपको बता दें कि संसद भवन परिसर का नज़ारा भी आज कुछ जुदा जुदा नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां एनडीए के वरिष्ठ सांसदगण मौजूद हैं। आपको बता दें कि सभी सांसदों ने हाथों में एक बड़ा सा पोस्टर लिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि गृह मंत्री से चर्चा के लिए राहुल गांधी भागिए मत, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं जो पूरा मानसून सत्र है ये विपक्ष के हंगामे में धुलता हुआ नजर आया। हालांकि सत्ता पक्ष ने पूरी कोशिश की है जो देश को गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर चर्चा कराई जाए। चर्चा नहीं हो पाई लेकिन बिल पास हुए हैं, यानी कि देश के विकास को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है उसमें तो सत्ता पक्ष ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन विपक्ष का रवैया पूरे देश ने देखा है कि मानसून सत्र के दौरान किस तरह से विपक्ष ने ना तो लोकसभा सदन की कार्रवाई को संचालित होने दिया और ना ही राज्यसभा। और यही वजह है कि जब कल हमने देखा कि झारखंड में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, जब छात्र जो है वो विधानसभा की ओर आगे बढ़ रहे थे, उसके बाद जो तस्वीरें निकल करके सामने आई जब पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, बर्बरता की, तो आज हम संसद भवन परिसर से ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां एनडीए के तमाम वरिष्ठ सांसद मौजूद हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं और झारखंड के छात्रों पर जो बर्बरता हुई है उसका जवाब अब राहुल गांधी से मांगा जा रहा है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर को लेकर के विपक्ष ने सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दिया, सदन की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ने दिया, लगातार गतिरोध यहां पर उत्पन्न होता रहा। लेकिन अब ये तस्वीरें अलग हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि एनडीए भी कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आ रहा है। राजेश राज हमारे संवाददाता लगातार संसद भवन परिसर से बने हुए हैं। राजेश, ये जो आज एनडीए के तमाम सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हम देख पा रहे हैं जो हाथों में तख्तियां लिए हुए राहुल गांधी से अब नहीं भागे इस बात का आह्वान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हाँ देखिए, निश्चित तौर पर मैंने आपको पहले भी बताया कि एक अद्भुत प्रदर्शन करने की तैयारी है और आप देख सकते हैं हमारे कैमरामैन मोंटी आपको दिखाएंगे। ये मकर द्वार का नज़ारा है और ये मकर द्वार पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है जब मंगल मिलन बैठक के बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांसद हैं वो हाथों में तख्तियां लिए हुए लगातार धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जब दिल्ली में छात्रों के खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहा था उस वक्त तो विपक्ष के लोग सक्रिय थे, लेकिन अब जबकि झारखंड में छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है, छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं राज्य सरकार के खिलाफ, तो भला विपक्ष कहाँ है। हम देख पा रहे हैं कि हमारे साथ सर जुड़ेंगे, आप हमारे साथ पीयूष गोयल जी हैं। सर देखिए, लेकिन ये चूंकि संसद का वक्त हो रहा है, ये सारे लोग भीतर जा रहे हैं, मैं आपको चाह रहा हूं कि किसी से आपको बातचीत कराऊं और निश्चित तौर पर एक अद्भुत हम कह सकते हैं कि ये नज़ारा है। लगातार संसद भवन परिसर में जो मकर द्वार है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जो सांसद हैं वो विरोध जता रहे हैं, रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे सांसद जो हैं सत्ता पक्ष के लोग वो विपक्ष के खिलाफ एक आह्वान भी कर रहे हैं कि आप संभलिए, जिस तरीके से सदन के भीतर आप चर्चा होने नहीं दे रहे, इससे कहीं ना कहीं एक गतिरोध की स्थिति दिखाई पड़ रही है और लगातार गतिरोध को खत्म करने के लिए सत्ता पक्ष अपील कर रहा है, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मकर द्वार पर जो एनडीए के सांसद हैं वो धरना प्रदर्शन करने में जुटे हुए हैं। ये लाइव तस्वीर हम आपको, लाइव विजुअल आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए ये हाथों में
धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है और लगातार यह जताया जा रहा है कि कैसे विपक्ष को एक्सपोज किया जाए। हम आपको बात कराने की कोशिश कर रहे हैं किसी बिल्कुल राजेश, विपक्ष को किस तरह से एक्सपोज किया जाए ये बात तो सामने आ ही रही है, बल्कि ये कह सकते हैं कि विपक्ष खुद ही अपने आप एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि छात्र तो छात्र हैं। अगर आप संसद की कार्रवाई को नहीं चलने देते हैं, लगातार गतिरोध उत्पन्न करने के प्रयास करते हैं, तो फिर झारखंड की तस्वीर भी सामने है। अब आप आइए और जवाब दीजिए। वहीं जब आप लगातार गृह मंत्री अमित शाह के सदन में पहुंच करके चर्चा में भाग लेने की मांग कर रहे थे, तो कल भी हमने देखा कि चर्चा के लिए भी सत्ता पक्ष तैयार है और गृह मंत्री की तरफ से के लिए भी कहा गया है कि वो भी आएंगे और जवाब देंगे। तो फिर राहुल गांधी भागे नहीं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार सदन को बाधित किया जा रहा है, यह कहीं न कहीं चिंता का विषय है। हमारे साथ देखिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो एनडीए के राज्यसभा सांसद हैं, वो हमारे साथ हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार सदन में अवरोध पैदा किया जा रहा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? आप काउंटर कर रहे हैं उसे? देखिए, देश की जनता को बताना जरूरी है कि विपक्ष की रुचि सदन के कार्यों में बिल्कुल नहीं है। विपक्ष की ओर से कोई मुद्दा रखा जाता है और उस मुद्दा पर जब सरकार चर्चा के लिए तैयार होती है तो विपक्ष फिर मुद्दा बदल देता है। तो इससे स्पष्ट है कि विपक्ष को कहीं से कोई रुचि नहीं है पब्लिक के काम के इंटरेस्ट में, सदन के काम के इंटरेस्ट में। स्वाभाविक रूप से विपक्ष के इस रवैया को जनता के बीच ले जाना हमारा धर्म है और उसी के तहत हम लोग चाहते हैं कि जनता देश की जाने। संसदीय कार्य मंत्री ने कल कहा कि गृह मंत्री सदन में आने को तैयार हैं, चर्चा देने को तैयार हैं, लेकिन चर्चा में लोग भाग लें तब तो गृह मंत्री आए सदन में जवाब। हाँ, निश्चित रूप से पहले मुद्दा रखा गया कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज की घटना हुई है उस पर गृह मंत्री जी को बयान देना चाहिए। गृह मंत्री जी जब तैयार हुए चर्चा के लिए तो विपक्ष अब मुद्दा बदल करके कोई और मुद्दा ले आ रहा है, तो उनको पहले ही आपस में तय कर लेना चाहिए था क्या मुद्दा है। असल में कोई मुद्दा नहीं है जिसकी चर्चा वो करना चाहे, सिर्फ हंगामा खड़ा करना उनका मकसद है। एनडीए संसदीय दल की जो बैठक हुई उसमें तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री का अभिवादन किया गया, एक अद्भुत नजारा था। हाँ, निश्चित रूप से तिरंगा अभी पूरे देश भर में घर घर पहुंचाने का, तिरंगा से लोगों की भावना को जोड़ने का जो अभियान चल रहा है, उसी अभियान के तहत आज सभी एनडीए के सांसदों ने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में झंडा को लहराया। देखिए, तिरंगा के बारे में उपेंद्र कुशवाहा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि तिरंगा लहराकर देशभक्ति की जो भावना है उसको जताने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री का अभिवादन भी किया गया है। और एनडीए की बैठक के बाद आपने देखा कि जो विरोध प्रदर्शन है एनडीए के सांसदों का, वो विपक्ष के खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है और लगातार यह जताने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को अपने आचरण में सुधार करना चाहिए, विपक्ष को अपने रवैये में सुधार करना चाहिए। और शायद यही वजह है कि जो रूलिंग पार्टी के लोग हैं, सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बहुत ही मुस्तैदी के साथ। और बिल्कुल राजेश, मैं देख पा रहे हैं हम कि किस तरह से एनडीए के तमाम सांसद जो हैं वो संसद भवन परिसर में जुटे हुए हैं और साफ तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी को ये संदेश है कि चर्चा में भाग लीजिए, चर्चा से भागिए मत। हालांकि अब देखना होगा कि संसद के बाहर की जो तस्वीरें हैं तो उसके बाद संसद के भीतर की तस्वीरें, क्योंकि 11 बजे से दोनों ही सदनों की कार्रवाई की शुरुआत होगी, तो किस तरह की तस्वीरें निकल करके सामने आती है देखना होगा। लगातार हम आपके साथ ये तस्वीरें भी साझा करते रहेंगे। फिलहाल न्यूज़ 18 में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।